आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना और उबर के बारे में। कुछ दिनों पहले भारतीय वायुसेना और उबर के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था और इस एमओयू को लेकर हम सभी के बीच में बहुत सारे कंसर्न्स हैं। लेकिन इन कंसर्न्स को समझने से पहले आइए समझ लेते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता क्या है। ये प्रैक्टिकली एक नॉन बाइंडिंग अग्रीमेंट होता है जिसके बेसिस पर आप डिस्कशन शुरू कर सकते हैं। जैसे कि आपकी तरफ से कोई ऑफर है जो हम लोग कंसिडर करना चाहते हैं और ऑफिशियली अगर मुझे वो चीज करनी है तो हम लोग एक एमओयू साइन कर लेंगे जिसके बेसिस पर आगे बात की जाएगी। एमओयू बेसिकली नॉन बाइंडिंग नेचर का एक अग्रीमेंट होता है जो आगे की बातचीत के लिए फाउंडेशन ले डाउन करता है। इसके अलावा इसके नॉन बाइंडिंग नेचर के चलते आप इस अग्रीमेंट से कभी भी बाहर आ सकते हैं। बस आपको सामने वाली पार्टी को बताना होता है कि चीजें आगे नहीं बढ़ने वाली हैं। भारतीय वायुसेना और उबर के बीच में ये एमओयू कुछ ही समय पहले साइन हुआ है और इससे पहले इंडियन नेवी के साथ में भी इसी तरीके का एक एमओयू साइन हुआ था। यानी कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कोई भी चीज डिसाइड नहीं हुई है और अभी यहाँ पर सारा ड्यू डिलिजेंस बाकी है। इनफैक्ट इंडियन नेवी की तरफ से एमओयू काफी पहले साइन कर लिया गया था, लेकिन वहां पर भी अभी भी ड्यू डिलिजेंस चल रही है। अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई चीज 100% कंफर्म नहीं है। इस वजह से भारतीय सेनाओं की तरफ से किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट पब्लिक नहीं किया गया है और क्योंकि अभी ड्यू डिलिजेंस चल ही रही है इस वजह से कोई डॉक्यूमेंट परमानेंट है ही नहीं। यानी कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो चीज एक्चुअल है वो उबर का ऑफर है और उसके अलावा यहाँ पर कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। इस ऑफर को समझने से पहले आइए समझ लेते हैं उबर बिजनेस कैसे काम करता है। देखिए, उबर की तरफ से कैब सर्विसेज हर जगह प्रोवाइड की जाती है और हमें से ज्यादातर लोग लगातार इनकी कैब सर्विसेज यूज करते हैं। लेकिन ये चीज हम सभी जानते हैं कि ये कैब सर्विसेज कितनी ज्यादा अनरिलायबल है। कभी ड्राइवर मना कर देता है, कभी कैब्स अवेलेबल नहीं होती हैं, कभी आपका वेट टाइम काफी ज्यादा होता है और भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके चलते इनकी सर्विसेज बहुत ज्यादा खास नहीं होती है। लेकिन अगर आपका उबर बिजनेस अकाउंट है तो आपकी सर्विसेज ना ही केवल रिलायबल होंगी बल्कि आपको प्रायोरिटी भी दी जाती है। भारत में ही नहीं बाहर भी बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को इस तरीके की सर्विसेज ऑफर करती हैं और कंपनी का ट्रांसपोर्ट पूरी तरीके से उबर को आउटसोर्स कर दिया जाता है। कुछ सालों पहले मेरे एक फ्रेंड यूएस की एक कंपनी के साथ में काम कर रहे थे और उनके केसेस में जब भी कोई कैब बुक की जाती थी तो वो कंपनी के नाम से बुक की जाती थी और एक सूडो नेम वहां पर दिखाई देता था जो एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता था जिसको ऑलमोस्ट पूरी की पूरी कंपनी टोकन के बेसिस पर यूज करती थी। यानी कि कंपनी का हर एक बंदा जब उबर को यूज करता था तो उबर को डेटा मिलता था कि ये कंपनी यहाँ से यहाँ मूव हुई है। यहाँ पर यह बात फिर से समझनी जरूरी है कि ये एक ऑफर है जिसके ऊपर इंडियन आर्म फोर्सेस अब काम करेंगे क्योंकि एमओयू साइन हो चुका है। एमओयू साइन होने से पहले यहाँ पर किसी भी तरीके की डिस्कशन नहीं हो सकती थी। लेकिन उबर की तरफ से जो ऑफर दिया गया है उसमें एक कंपोनेंट ऐसा है जो कंसर्निंग है और इस ऑफर में कहा गया है कि एक पर्सनलाइज्ड प्रोफाइल ऑफर की जाएगी उबर ऐप के ऊपर। ये ऑफर एज सच कंसर्निंग है क्योंकि इस ऑफर में कहा गया है कि एक पर्सनल प्रोफाइल मेंटेन की जा सकती है और अगर ऐसा होता है तो उबर के पास में सारा डेटा जाएगा और प्रैक्टिकली उबर इस डेटा को देखते हुए पूरा का पूरा पैटर्न समझ सकता है। इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के ऑफिसर्स कब, कहां, किस समय जाते हैं, किस समय वापस आते हैं और इस बीच वो वहां पर कितनी देर रुकते हैं, तो इन सभी चीजों को एक्स्ट्रापोलेट करके आप उनका पूरा का पूरा शेड्यूल मार्क कर सकते हैं जो कंसर्निंग है। इसके अलावा ये सर्विसेज उनकी फैमिली के लिए भी है, साथ ही साथ वेटरन्स के लिए भी है। यानी कि अगर एनिमी की तरफ से किसी भी तरीके की टारगेटेड हिट देने की कोशिश की जाएगी तो वो भी इस डेटा को एक्सप्लॉइट कर सकता है। लेकिन जैसा कि मैं वीडियो में पहले कह चुका हूं कि इस चीज को लेकर अभी किसी भी तरीके का डिसीजन नहीं लिया गया है और क्या फ्रेमवर्क होगा, किस बेसिस पर ये ऐप यूज की जाएंगी, क्या प्रोफाइल मेंटेन की जाएगी या नेवी इन प्रोफाइल्स को मेंटेन करेगी या फिर एक ट्रांसपोर्ट लिएजन ऑफिस बना दिया जाएगा जो सारी की सारी राइट्स को कोऑर्डिनेट करेगा। यानी कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम लोगों को नहीं पता है कि क्या मैकेनिज्म फॉलो की जाएगी और यही चीज मैं कल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब तक पूरी चीज सामने निकल कर ना आए तब तक आप इंडियन एयरफोर्स को गालियां नहीं दे सकते हैं भारत की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली न्यूज चैनल के ऊपर बैठ के। होप इस वीडियो के बाद में आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मिला होगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।